करुणादावपि रसे जायते यत्परं सुखम् सचेतसामनुभवः प्रमाणं तत्र केवलम् किञ्च तेषु यदा दुःखं न कोऽपि स्यात् तदुन्मुखः तथा रामायणादीनां भविता दुःखहेतुता हेतुत्वं शोकहर्षादिर्गतेभ्यो लोकसंश्रयात् शोकहर्षादयो लोके जायन्तां नाम लौकिकाः अलौकिकविभावत्वं प्राप्तिभ्यः काव्यसंश्रयात् सुखं सञ्जायते तेभ्यः सर्वेभ्योऽपीति काक्षतिः अश्रुपातादयस्तद्वत् द्रुतत्वाच्चेतसो मताः न जायते तदास्वादो विना रत्यादिवासनाम् सवासनानां सभ्यानां रसस्यास्वादनं भवेत् निर्वासनास्तु रङ्गान्तः काष्ठकुड्याश्मसन्निभाः व्यापारोऽस्ति विभावादिर्नाम्ना साधारणीकृतिः तत्प्रभावेण यस्यासन् पाथोऽधिप्लवनादयः प्रमाता तदभेदेन स्वात्मानं प्रतिपद्यते उत्साहादिसमुद्बोधः साधारण्याभिमानतः नृणामपि समुद्रादि लङ्घनादौ न दुष्यति साधारण्येन रत्यादिरपि तद्वत् प्रतीयते अस्तु एतावत् पर्यन्तं वयं गतदिने पठितवन्तः। अद्य अग्रे चलामः। अग्रे वदन्तु। विभावादयोऽपि प्रथमतः साधारण्येन प्रतीयन्ते इत्याह। विभावादयो अर्थात विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव, एतेपि प्रथमतः है ना, आदौ प्रारंभतः पूर्वतः साधारण्येन सामान्य रूप से प्रतीयन्ते प्रतीत होते हैं, है ना। अर्थात विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव भी प्रथमतः अर्थात प्रारंभ में तो, शुरू में तो साधारण्येन साधारण रूप से ही प्रतीत होते हैं। कथम तरी आह, कैसे, तो इसके बारे में हम यहाँ पर आपको बताते हैं। पश्यतु कारिकास्ति श्लोकः अस्ति परस्य न परस्येति
ममेति न ममेति च तदास्वादे विभावादेः परिच्छेदो न विद्यते। वदन्तु सर्वे। परस्य न परस्य इति मम न मम इति च। दूसरे का है अथवा दूसरे का नहीं है, विभावादि। मम न मम इति च, और ये मेरा है या मेरा नहीं है, इस तरह का परिच्छेदो न विद्यते। परिच्छेद का मतलब होता है ज्ञान, संबंध विशेष का ज्ञान, अर्थात यह स्वीकार करने योग्य है या छोड़ने योग्य है, इस प्रकार का ज्ञान न विद्यते, नहीं होता है। कब? तदास्वादे, रस के आस्वादन के समय। समझ में आ गया? अर्थात रस के आस्वादन के समय विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव भी, इसलिए तो कहा विभावादयोपि प्रथमतः साधारण्येन प्रतीयन्ते। विभाव आदि भी पहले तो बिल्कुल सब साधारण्य रूप से प्रतीत होते हैं कि ये दूसरे का है। मतलब मान लीजिए कि मैं यहाँ पर रसास्वादन करने के लिए बैठा हूँ और पर्दे पर विभाव के रूप में सीता अथवा शकुंतला अथवा दुष्यंत अथवा राम आए हुए हैं, विभाव के रूप में, आलंबन विभाव के रूप में। नायक अथवा नायिका आई हुई है। अब नायक और नायिका, नायक अथवा नायिका को देख करके जब हमें रसास्वादन होता है, उस रसास्वादन के समय हमें ये भान नहीं होता कि ये पर है या पर, मतलब ये पर का विभाव है या पर का नहीं है, यह मेरा है या मेरा नहीं है, इस तरह की सभी प्रतीति से। इसलिए तो इस रस को क्या बोलते हैं? वेद्यांतर स्पर्श शून्य। किसी भी प्रकार का और अन्य वेदन जहाँ पर नहीं होता है, ऐसी विशेषता वाला यह रसास्वादन होता है। ठीक हुआ? यही बात यहाँ पर बताई जा रही है। एक बार संस्कृत में टीका भी देखें, साथ में संस्कृत में पश्यन्तु। विभावादीनाम अपि प्रथमतः साधारणीकरणेन प्रतीतिं प्रतिपादयितुम उपक्रमते। विभावादयोपि, अर्थात जो विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव हैं, वे भी प्रथमतः अर्थात रसबोधात् प्राक्, रसबोध से पहले, साधारण्येन, साधारणीकरण व्यापारेण प्रतीयन्ते, ज्ञायन्ते। अर्थात विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव भी रसबोध से पहले साधारणीकरण व्यापार से प्रतीत होते हैं। कैसे? कहते हैं तदा आह कथयति, तदास्वादे अर्थात रसास्वादे अथवा रसास्वादन समय, रसास्वादे विषय परस्य अन्यस्य नाम रामादेः अथवा नायकस्य अथवा दुष्यन्तस्य अथवा शकुन्तलायाः, है ना, सीतायाः वा न परस्य न रामादेर न नायकस्य। मतलब जब रसानुभूति दर्शक करता है तो मंच पर अथवा पर्दे पर आई हुई सीता अथवा शकुंतला को देख करके कि यह राम की है अथवा दुष्यंत की है, अथवा ये राम की नहीं है अथवा ये दुष्यंत की नहीं है, इस प्रकार का ज्ञान नहीं होता है। ठीक है? तो इसलिए यहाँ पर रामादे अथवा नायकस्य, मम है ना, सामाजिकस्य, न मम सामाजिकस्य सर्वस्य इति विभावादेः परिच्छेदः। इस प्रकार से विभावादियों का परिच्छेद नाम ज्ञानम अथवा निर्धारणम
संबंध विशेषस्य परिहारः अथवा स्वीकारो वा न विद्यते न भवति। उस स्थान पर किसी भी प्रकार का निर्धारण मतलब रसास्वादन के समय विभावादि का परिहार अथवा स्वीकार किसी भी प्रकार का निर्धारण उस समय हम नहीं कर सकते हैं। व्यक्ति इतना डूब जाता है रसास्वादन करते समय कि किससे रसास्वादन कर रहा है, कौन विभाव है, कौन अनुभाव है, कौन आलंबन है, कौन उद्दीपन है, इसका कोई भी ज्ञान नहीं होता है। स्पष्टम अस्तु। अग्रे पुनः वदन्तु सर्वे। ननु तथापि कथम अलौकिकत्वम एतेषां विभावादीनां इत्युच्यते। ननु पुनः जिज्ञासा सूचकम एतत् अव्ययपदम। ननु तथापि, है ना, साधारणीकरण व्यापार स्वीकरणेपि, फिर भी अर्थात विभावादियों को हमने साधारणीकरण व्यापार के रूप में स्वीकार कर लिया, फिर भी एतेषां विभावादीनां, इन विभावादियों का कथम अलौकिकत्वम, इनका अलौकिकत्व कैसे होता है। इनको हमने साधारणीकरण व्यापार के रूप में हमने इसको स्वीकार कर लिया, तो फिर इनका अलौकिकत्व कैसे हुआ, इस बात को यहाँ पर स्पष्ट कर रहे हैं। पश्यन्तु अत्र एकवारं कारिकां। विभावनादि व्यापार मलौकिकमुपेयुषाम् अलौकिकत्वमेतेषां भूषणं न तु दूषणं। वदन्तु एकवारं मिलित्वा। शिष्यः अत्र पृच्छति, आचार्याः विभावादीनां साधारणीकरणम् अभवत्, पुनः भवन्तः वदन्ति विभावादयः अलौकिकाः सन्ति, तर्हि किम् अस्ति वास्तविकता? एतेषां साधारणीकरणं भवति अथवा एतेषां अलौकिकत्वम् अस्ति? स्पष्टीकुरुत। हे आचार्य, इसको स्पष्ट करो, कहना क्या चाह रहे हो? विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव, इनका साधारणीकरण हो जाता है तो साधारणीकरण वाली अवस्था है, अथवा ये अलौकिक बन जाते हैं, विभावादि अलौकिक हो जाते हैं, क्योंकि पहले आपने इन विभावादियों का अलौकिकत्व सिद्ध किया और अब वापस आप कह रहे हो विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव साधारणीकरण अवस्था को प्राप्त हो गए, तो हैं क्या? स्पष्ट करें कि विभावादि अलौकिक हैं या साधारणीकरण की अवस्था को प्राप्त है। बस इसी बात को यहाँ पर बताया है। पश्यन्तु। अलौकिकम विभावनादि व्यापारम उपेयुषाम एतेषाम अलौकिकत्वम भूषणम न तो दूषणम। क्या कह रहे हैं? ध्यान से देखना। अलौकिकम, है ना, अलौकिकम नाम लोके पूर्वम अविद्यमानम, जो लोक में पूर्व में विद्यमान नहीं है, ऐसे विभावनादि व्यापारम उपेयुषाम, तीन व्यापार होते हैं, कल मैंने आपको बताया। विभाव का रसास्वादन में जो व्यापार होता है वो कौन सा व्यापार होता है? विभावन व्यापार। कौन सा व्यापार? विभावन व्यापार। अनुभाव का जो व्यापार होता है वो कौन सा होता है? अनुभावन व्यापार। और संचारी भाव का जो व्यापार होता है वो कौन सा होता है? संचरण व्यापार। तो तीन व्यापार हो गए, विभावन, अनुभावन, संचरण व्यापार। ठीक है। तो विभावनादि आदिपदेन अत्र किम स्वीकर्तव्यम, नीचे वृत्ति में भी लिखा है, आदि शब्दात अनुभाव संचारणे, द्विवचन है।
अनुभावश्च संचरणं च इति अनुभाव संचारणे द्विवचन। अर्थात अनुभावन और संचारण व्यापार, इन विभावन, अनुभावन और संचारण व्यापारम उपेयुषाम, अर्थात इन दोनों है ना, विभावन, अनुभावन और संचारण, ऐसे अलौकिक व्यापार को उपेयुषाम प्राप्त हुए या प्राप्त करने वाले है ना, इन विभावादियों का है ना, एतेषाम विभावादीनाम, इन विभावादियों का अलौकिकत्वम, अगर हम अलौकिकत्व भी कहते हैं कि ये अलौकिक हैं, तो अलौकिक कहना इनके लिए भूषण है, दूषण नहीं है। इनको यदि हम अलौकिक भी कहते हैं तो इनकी अलौकिकता भूषण है, दूषण नहीं। जैसे मैं कहूँ कि ये छात्र, ये मेरा छात्र है और ये बहुत विद्वान है, तो सामने वाला प्रश्न करता है, गुरुजी एक बात स्पष्ट करो, ये छात्र है या विद्वान है? ये छात्र है या विद्वान है? तो गुरुजी समझा रहे हैं, है तो छात्र ही, और अगर मैंने विद्वान भी बोल दिया तो विद्वान इसका भूषण है या दूषण है? भूषण है। उसी प्रकार विभावादि वस्तुतः साधारणीकरण अवस्था को प्राप्त हो गए, और अगर हम इनको अलौकिकत्व बोल रहे हैं तो अलौकिकत्व इनका भूषण ही तो है, मतलब अच्छी बात ही तो है। जैसे मैंने छात्र है और ये विद्वान भी है, ये मेरी छात्रा है और विदुषी भी है, ऐसा बोला, तो विदुषी उसका भूषण ही है, विद्वान उसका भूषण। इसी तरह विभावादि, ये कोई अलग बात नहीं कही, अलग से हट करके नहीं कहा, साधारणीकरण ये तो इसका व्यापार है ही, लेकिन उसमें अलौकिकत्व अगर हम बोलते हैं तो उसका भूषण ही है, उसमें कोई दूषण नहीं है। इति भूषण का मतलब है आभूषण, जो उसकी शोभा को बढ़ाए वो भूषण, और दूषण का मतलब है जो उसके दोष को बढ़ाए, जो उसके दोष को बढ़ाए। जैसे एक बालक है ना, कोई एक बालक बहुत सुंदर सोने की चेन पहने तो उसको क्या बोलते हैं? भूषण। पर कोई बालक मंगलसूत्र पहने तो वो क्या हो गया? दूषण। वो भूषण नहीं हुआ। क्यों साहब? वो सोने का ही तो था मंगलसूत्र, वो क्यों नहीं पहन सकता? तो बस बिल्कुल वही बात यहाँ पर समझना चाहिए, है ना। भूषण है दूषण, तो भूषण का मतलब अच्छी चीज़, दूषण का मतलब दोषपूर्वक चीज़। अर्थात विभावादि का साधारणीकरण करना, और उसके साथ आपने अलौकिकत्व भी बोल दिया। एक बार अन्वय को देखो फिर से ध्यान से, है ना। अलौकिकम विभावनादि व्यापारम उपेयुषाम एतेषाम, अर्थात अलौकिक विभावनादि व्यापारम उपेयुषाम, अलौकिक विभावनादि व्यापार को प्राप्त एतेषाम, ये एषाम शब्द किसके लिए आया है? विभावनादि, विभावादीना, विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भावों का। एतेषाम अलौकिकत्वम, अर्थात अलौकिकत्व जो प्राप्त हुआ या अलौकिकत्व जो हम इनको कह रहे हैं, वस्तुतः भूषणम, अर्थात अलंकार स्वरूपम गुण एव न तो दूषणम दोषः नास्ति, ये दोष रूप नहीं है। पश्यतु अत्र वृत्तिम आदि शब्दात, बोली आदि शब्दात अनुभाव संचारणे। श्लोके आदि शब्दः अस्ति विभावनादि, अत्र आदिपदम् अस्ति, तर्हि आदिपदेन किं स्वीकृतं? तर्हि अत्र उक्तम् अनुभाव संचारणे इति द्विवचनम् अस्ति। अनुभावनं संचारणम् इति अनुभाव संचारणे इति, अर्थात इससे तीनों आ गए। विभावनादि इति पदेन विभावनम, अनुभावनम, संचारणम, है ना। त्रयाणाम
व्यापाराणाम अत्र स्वीकारः अस्ति इति वदन्ति आचार्यः। तत्र अब सबको परिभाषित कर रहे। शिष्य पूछ रहा, गुरुजी ये विभावन क्या होता है, गुरुजी ये अनुभावन क्या होता है, ये संचारणम क्या होता है। अत्र परिभाषा दत्ता अस्ति, है ना, पश्यन्तु एकवारं। तत्र अर्थात त्रिषु विभावनानुभावन संचारणेषु, तत्र विभावनम किमस्ति, उसमें विभावन क्या होता है वो यहाँ पर बता रहे हैं। वदन्तु सर्वे। तत्र विभावनम रत्यादेर विशेषेण आस्वादांकुरण योग्यता नयनम। तत्र विभावनम रत्यादेर विशेषेण आस्वादांकुरण योग्यता नयनम। रत्यादेहे अर्थात रत्यादि का, रत्ति आदि जो स्थायी भाव है ना, रत्यादे स्थायी भावस्य विशेषेण विशेष रूप से आस्वादांकुरण योग्यतायाः आनयनम। आस्वादन का मतलब रसास्वादन, स्थायी भाव के, समझना ध्यान से, बहुत अच्छी बात है। विभावन, अनुभावन और संचारणम, ये तीन व्यापार हैं। तीनों व्यापार की अलग अलग स्टेज हैं। तो सबसे पहले विभावन व्यापार क्या करता है, या विभावन व्यापार की क्या काम है, तो कहते हैं एक ही बात याद रखनी है आपको, आस्वादांकुरण योग्यता लाना। आस्वादांकुर, अंकुर समझते, अंकुर है ना, पहले बीज होता है, फिर अंकुर होता है, और फिर उसके बाद वृक्ष के रूप में फल देता है। तो हमारा रसास्वाद का अंकुर कहाँ फूटता है, विभावन से, है ना। किससे फूटता है, अर्थात सबसे पहले विभावन व्यापार से रसास्वादन रूपी अंकुर की योग्यता प्राप्त होती है। तो विभावन व्यापार किसे कहते हैं, तो यहाँ पर स्पष्ट लिखा है कि रत्यादेहे भावस, मतलब रत्यादेह जो स्थायी भाव है उनका विशेषेण विशेष रूप से आस्वादांकुरण योग्यतायाः आनयनम। अंकुरण की योग्यता प्राप्त कराना, इसी का नाम विभावन है। अस्तु, अग्रे दूसरा अनुभावन किसे कहते हैं उसको देखिए, बोलिए। अनुभावनम एवं भूतस्य रत्यादेहे समनन्तरमेव रसादिरूपतया भावनम। अंकुर अवस्था को प्राप्त कराने का काम विभाव का था। अब अनुभाव का काम क्या, तो कहते हैं एवं भूतस्य रत्यादेः, अर्थात इस अवस्था को प्राप्त, किस प्रकार की अवस्था को प्राप्त, अंकुरण के रूप में, अंकुरण के रूप में प्राप्त रत्यादि भावों का रसादि रूपतया, है ना, समनंतरमेव, तत्काल ही रसादि रूपतया भावनम, उसको रसादि रूप में प्रकट करने का नाम अनुभावन व्यापार का है। ठीक है, वो अंकुरित किया और उसने रस रूप में प्रकट ही कर दिया, इसका नाम अनुभावन है ना। फिर से देखो, अनुभावनम अर्थात अनुभाव एवं भूतस्य रत्यादेः, इस विशेष प्रकार की अवस्था को प्राप्त रत्यादि भावों का समनंतरमेव, समनंतर अर्थात उसके बाद ही, अनंतर समय एव रसादि रूपतया, श्रृंगारादि रस रूपतया भावनम नाम प्रतिपादनम, उसको प्रतिपादित करना, इसी का नाम अनुभावनम, अनुभावन है। स्पष्टम। पुनः तृतीयम संचारणम, संचारण किसे कहते हैं, वदन्तु।
संचारणम तथा भूतस्य एव तस्य सम्यक चारणम। ये संचार है ना, संचारणम व्यापारः किम, संचारण व्यापार क्या कहते हैं? तो बहुत सुंदर बात बता रहे हैं यहाँ पर। क्या कह रहे हैं कि एतस्य है ना, एतस्य है ना, यहाँ पर क्या दिया, तथा भूतस्य एव तस्य, अर्थात उस विशेष रूप, कौन सी अवस्था को प्राप्त हो गया था वो? हाँ, रस रूपता की अवस्था को प्राप्त हुआ, रसादि रूपता को प्राप्त हो गया वो विभाव आदि। अब संचारी काम का काम क्या है? तो कहते हैं सम्यक चारणम। सम्यक चारणम का मतलब क्या? सम्यकतया परिपोषणम, परिपोषण अर्थात बहुत अच्छी तरह से उस रस को पुष्ट करने का काम किसका है? संचारी भावों। विभाव अंकुरित करता है, अनुभाव रस रूपता को प्राप्त कराता है, और संचारी भाव और उस रस को पुष्ट करता है, परिपोष्ट करता है और पोषित करता है। इस तरह से तीनों व्यापारों का काम। विभावन व्यापार अंकुरण योग्यतायाः प्रापणम, अनुभावन व्यापारस्य कार्यम रसरूपतया भावनम, पुनः संचारण व्यापारस्य कार्यम सम्यक चारणम, और उसको सम्यक अच्छी तरह से परिपुष्ट करने का नाम संचारणम। स्पष्टम? एवं अत्र त्रयाणाम विभावनादि व्यापाराणाम लक्षणम आचार्यैः प्रोक्तम्। अस्तु, अग्रे पुनः किञ्चित् इतोपि विषयं स्वीकृत्य अग्रे चलामः। वदन्तु। विभावादीनां यथासंख्यं कारण कार्य सहकारित्वे कथं त्रयाणामपि रसोद्बोधे कारणत्वं इत्युच्यते। समझना, बहुत सुंदर बात, प्रश्न अच्छा किया इन्होंने। क्या कहा? विभावादीनाम, विभावादियों को लोक में हम क्या बोलते हैं? विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव, इनको लोक में हम क्या बोलते हैं? मैंने बताया था पहले, कारण, कार्य और सहकारी कारण। लोक में हम यही तो बोलते हैं। तो यही बात लिखी है, विभावादीनाम, विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भावाणाम यथासंख्यम, क्रमशः लोक में हम इनको क्या बोलते हैं? कारण, कार्य, सहकारित्वे, अर्थात लोक में इनको कारण, कार्य और सहकारी पने को प्राप्त हो गया। लेकिन त्रयाणामपि रसोद्बोधे, लेकिन जब रसोद्बोध होता है, रसानुभूति होती है, रसास्वादन होता है, तो त्रयाणामपि कारणत्वम कथम, तीनों को हमने कारण के रूप में कहा। वो कैसे? रसोद्बोधन के समय ये तीनों कारण हैं। लोक में इनको कारण, कार्य और सहकारी कारण कहा जाता है, लेकिन रसानुभूति करते समय ये तीनों क्या हैं? कारण, कारण। तो इनको तीनों को कारण कैसे कहा? इत्युच्यते, इसके समाधान में यहाँ पर कहा जा रहा है। प्रश्न समझ में आया है ना? लोक में कारण, कार्य और सहकारी कारण, जिनको विभाव, अनुभाव, विभाव को मतलब जो लोक में कारण होता है काव्य जगत में उसको विभाव कहते हैं। लोक में जो कार्य होता है काव्य और नाट्य जगत में उसको अनुभाव कहते हैं। लोक में जो सहकारी कारण होता है काव्य और नाट्य जगत में उसको संचारी भाव कहते हैं। लेकिन रसोद्बोध है, जब रसानुभूति होती है तो तीनों को एक लाइन में खड़ा करके क्या बोल दिया जाता है? ये तीनों कारण हैं। कथम इत्युच्यते, ऐसा क्यों या ऐसे कैसे हुआ? उसका उत्तर यहाँ पर अगली कारिका में कहा जाता है। वदन्तु सर्वे। कार्य कारण संचारी रूपा रूपा अपि हि लोकतः
रसोद्बोधे विभावाद्याः कारणान्येव ते मताः। वदन्तु सर्वे। साधु पश्यन्तु अत्र किं लिखितं ते विभावाद्याः है ना ते विभावाद्याः ते नाम पूर्वोक्ताः विभावाद्याः नाम विभावानुभाव संचारी भावाः लोकतः का है ना लोकतः नाम लोक व्यवहारतः लोकाचारे वा लोकाचारात् वा कार्य कारण संचारी रूपाः है ना अर्थात कार्य कारण संचारी रूप होते हैं किंतु रसोद्बोधे अर्थात रसास्वादे श्रृंगारादि रसाविर्भावे जब श्रृंगारादि रस का आविर्भाव होता है तब है ना कारणान्येव ते मताः ते है ना ते विभावाद्याः कारणानि एव मताः उनको कारण के रूप में ही जानना चाहिए। अर्थात लोक व्यवहारात् यद्यपि विभावाः रत्यादेः कारणरूपाः अनुभावाः रत्यादेः कार्यरूपाः संचारी भावाः रत्यादेः सहकारी रूपाः वर्तन्ते किंतु तथापि रसास्वादन समये एते सर्वेपि विभावानुभाव संचारी भावाः समष्टि रूपेण कारण रूपाः अभिमताः स्वीकृताः है ना अर्थात समष्टि रूप से इनको कारण के रूप में ही जानना चाहिए। लोक में भले ही ये ऐसे हो सकते हैं अलग अलग लेकिन इनको जब रसोद्बोधन करते हैं तो इनको एक समष्टि के रूप में ही जानना चाहिए। अस्तु है ना कथम इति रसास्वादे विभावादिनां कथम एकत्वेन प्रतीति रसास्वादन के करते समय ये तीनों तो अलग अलग हैं फिर तीनों को कारण के रूप में कैसे प्रतीति होती है इतत् वयम् अग्रिमकक्षायां विस्तरेण पठिष्यामः। अद्य एतावदेव पठित्वा विरमामः।